तो चलिए फिर शुरू करते हैं तुम्हारी मेरी बातें। आप सुन रहे हैं तुम्हारी मेरी बातें विद पंकज जीना। तुम्हारी मेरी बातें। क्या हाल है? सब कुछ ठीक ठाक है ना जिंदगी में? हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और तुम्हारी मेरी बातों का अगला हिस्सा शुरू हो गया। पिछले 24 घंटे ना बहुत मुश्किलों से बीते। पहली बार एहसास हुआ है कि मोबाइल कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। अब पहाड़ों में अचानक से बारिशें आनी शुरू हुई और इतनी तेज़ बारिशें आ गई कि बहुत कुछ तहस नहस हो गया। कई अपनों को खो दिया इस बीच में, इस बारिश के दौरान। कई लोगों ने अपनी फसलों को खोया, कई लोगों ने अपने घरों को खोया। ये जाती हुई बारिशें बड़ी तबाही दे करके गई हैं। घर पे बात नहीं हो पाई एक पूरे दिन, तो मन ऐसे डरा हुआ था ना कि जाने क्या होने वाला है ज़िंदगी में। मुझे याद आ रहा था कि एक दिन घर पे दादाजी बोल रहे थे, क्या दिन भर फ़ोन पे लगे रहते हो? अरे फ़ोन के अलावा भी दुनिया है। पर अब ऐसा लगता है ना, ये फ़ोन में ही अपनी दुनिया है, क्योंकि एक फ़ोन ही था जिससे पता चल पा रहा था कि हाँ, फैमिली सुरक्षित है। और जब एक पूरे दिन उन सब के फ़ोन ऑफ थे तो उस वक्त इतनी परेशानी हुई, इतना दिमाग यहाँ ख़राब था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। मैं बनारस में हूँ और फैमिली नैनीताल पे है। अब नैनीताल से बनारस की दूरी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से जा तो सकते नहीं है कि भाई नैनीताल में देख आए कुछ क्या हाल है। फ़ोन ही एक ज़रिया है जिससे पता चल सकता है। तो जो भी स्मार्टफोन थे वो तो सारे बंद हो चुके थे। वो जो फ़ोन नहीं होता कीपैड वाला, उस कीपैड वाले फ़ोन ने साथ निभाया। ये कीपैड वाला फ़ोन ना हमेशा साथ निभाता आया। तब भी इसने साथ निभाया था जब मैं कभी कॉलेज में हुआ करता था। कॉलेज में पहली बार, कॉलेज मतलब इंटर कॉलेज, पापा फ़ोन लेकर के आए थे। उस टाइम पे नोकिया 1100 फ़ोन लेकर के आना बड़ी शान की बात मानी जाती थी, और वो अच्छा खासा महंगा भी था उस टाइम पे। तो पापा फ़ोन पे हाथ नहीं लगाने देते थे ज़्यादा, कहते थे हाँ ठीक है देख लो। तो उस वक्त पे फ़ोन पे 2 गेम आते थे, एक तो स्प्रेक इम्पैक्ट और एक स्नेक वाला। मैं दोनों गेम खेला करता था। और वो फ़ोन ऐसा था, वो गिर जाए कहीं पर, उसमें अगर आप गलती से उसे पानी में गिरा देते हो तब भी ख़राब ना हो। पता नहीं क्या चीज़ थी उस फ़ोन में। उसका स्नेक वाला गेम तो इतना ज़्यादा खेला है मैंने, मतलब कई बार ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए कि शायद वो मैं बना ही नहीं सकता था। अब स्मार्टफोन जब से लिया मैंने कोई गेम इंस्टॉल नहीं किया। हो सकता है आप गेम के शौकीन होंगे, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती है चीज़ें। लेकिन वही फ़ोन, वो सादा वाला फ़ोन घर पे बात करा रहा था और बता रहा था कि हाँ सब कुछ सुरक्षित है। मम्मी ने बताया कि थोड़ा दिक्कत आई है घर के आसपास, क्योंकि पहाड़ियों का दरकना शुरू हो चुका है, तो मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन सब कुछ सही है, चिंता मत करो। तो उस वक्त ऐसा लगा कि चलो यार ठीक है, खबर मिल गई, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ज़िंदगी में यही होता है यार, जब आप जिनके लिए कमा रहे हैं उनकी सुरक्षा अगर है तो आप खुश रहते हैं। मतलब परिवार के बिना हम कहाँ हैं यार। परिवार के लिए तो घर बार छोड़ करके सब कुछ यहाँ इस शहर में आए हुए हैं, और इस शहर में आने के बाद अगर परिवार ही सुरक्षित नहीं होगा तो हम जी करके क्या करेंगे। मोबाइल फ़ोन जब ऑफ थे ना घर वालों के, तब ऐसा लग रहा था कि भगवान जी कैसे ही बात करा दो। हर दुआ मांगे भाई, मतलब हर वक्त दिल डरा हुआ था अंदर से। एक तो क्या होता है, हमारा मन बड़ा ख़राब है। जब ना इसके मन की चीज़ें नहीं होती तो ये कुछ भी सोच लेता है। और एक तो सोशल मीडिया पे इतनी फ़ोटोज़ आ रही थी, इतनी वीडियोज़ आ रही थी, और उन वीडियोज़ में कई बार तो क्या हो रहा था, पुरानी जो थी पिछले 2-3 सालों की, वो भी मिक्स हो गई थी। लोग देखते नहीं ना उस वक्त पे कि ये क्या वायरल करना है क्या नहीं करना है, वो बस वायरल करा देते हैं। मगर जैसे ही माँ से बात हुई ना, तो ऐसा लगा कि जैसे यार सुकून मिल गया, ज़िंदगी मिल गई। खैर, अब वक्त आ गया है कि आपके भेजे गए कमेंट्स को पढ़ा जाए। प्रकाश ने कमेंट किया था कि लव योर वॉइस, शुक्रिया मेरे भाई। मधु ने कहा था आप अपना ख्याल रखिए, नैनीताल में जल्दी सब ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई एम वॉइस के आर्टिस्ट कहते हैं कि सर आपके घर में कौन कौन से सदस्य रहते हैं, और जब उदास होते हैं तो सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है? और हमेशा की तरह नमस्कार आपको।
तो मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे बाबा हैं, मेरे भैया तो मेरे साथ ही रहते हैं, और मेरी 2 छोटी बहनें हैं, मेरे चाचा हैं, चाची हैं, ताई जी, ताऊ, मतलब एक पूरी जॉइंट फैमिली है। अभी ये ज़ुकाम भी हो रहा, थोड़ा खांसी टाइप हो रही है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी ना इस बीच में, तो इसी वजह से। अनीता कहती हैं कि सच में बीमार तो अभी सब लोग हो रहे हैं, आप भी अपना ध्यान रखें। बिल्कुल मैं अनीता ध्यान रख रहा हूँ। भावना कहती हैं बहुत सारी प्रेयर्स हैं आपके लिए, आप जल्दी सही हो जाइए। अभी हाँ, मैं रिकवर हो रहा हूँ। किटीपाल का कहना है कि हम हमारे यहाँ सब ठीक है, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सब ठीक रहें। बिल्कुल सब ठीक होनी चाहिए। शानू का कहना है कि उम्दा आवाज़, गिरीश ने दिल बनाया है, तो शुक्रिया। रजनी कहती हैं कि सच में बनारस बहुत सुंदर सिटी है, बड़ा सुकून है, आप ख्याल रखिएगा। बिल्कुल ख्याल रखा हुआ है। कुमार राहुल कहते हैं भैया, दोस्त वो चीज़ हैं जिसके साथ रहने से ज़िंदगी सही में कैसे गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। लॉट्स ऑफ लव। सच में दोस्तों के बगैर ज़िंदगी थोड़ा ना है। दीवान बोरा ने दिल बनाया है। शुभदर्शनी साहू ने कहा है कि दुआ है आप जल्दी ठीक हो जाएं। बिल्कुल आपकी दुआएं असर कर गई। मनोज कापरी ने दिल बनाया, हेमंत ने दिल बनाया है। इसरार खान कहते हैं आपकी बातें बहुत रिलेटेबल होती हैं, शुक्रिया। सोनाली रमोला ने दिल बनाया। दीपिका दयाल कहती हैं कि टेक केयर, गेट वेल सून। तो अब मैं थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। प्रकाश कहते हैं दादी मैं भी बनारस में रहता हूँ पर मेरा घर नैनीताल में। तो प्रकाश कभी आइए मिलने के लिए, मुलाकात करते हैं। राधा कहती हैं दिल बना करके शुक्रिया। तो शुक्रिया राधा आपको। मोहित कहते हैं हेलो दा कैसे, मैं बढ़िया। कांची थापा कहती हैं मैं समझ सकती हूँ, शुक्रिया समझने के लिए। और रेखा जीना, मैं हूँ जोलीकोट की रेखा। ओके, तो आपको भी हमारा प्रणाम। मैं आई थिंक ये मेरी कोई दीदी हैं, तो इसीलिए शुक्रिया इस प्यार के लिए। ऐसे ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए तुम्हारी मेरी बातें विद पंकज जी।